अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। 22वें दिन के रोज़े की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीही अब्वाब फ़ज़लिका व अंज़िल अलैया फ़ीही बरकातिक वफ़्क़नी फ़ीही लिमूजिबाति मरज़ातिक व अस्किन्नी फ़ीही बिहुबूबाति जन्नातिक या मुजीबा दावतिल मुस्तर्रीन। आज की दिन की दुआ की फ़जीलत, जो शख्स भी इसको तिलावत करेगा अल्लाह उसे मुनकिर नकीर सकरात मौत के मसाले को उस पर आसान फरमाएगा और परवरदिगार उसको साबित कदम रखेगा। 22वें रोज़े के सवाब को अल्लाह के रसूल ने ऐसे बयान किया कि परवरदिगार तुम्हारे पास मलकुल मौत को इस तरह से भेजेगा जिस तरह वो अम्बिया के पास भेजता है, और तुमसे मुनकिर नकीर का खौफ उठा लिया जाएगा, दुनिया के गम और अज़ाब कब्र को तुमसे दूर कर देगा। माह मुबारक रमज़ान और रोज़ों के मसाइल का बयान। अगर कोई इंसान मुसाफिर ज़ोहर से पहले वतन में पहुंच जाए या ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां पर उसे वतन करार देना चाहता हो, 10 दिन क़याम करना चाहता हो, तो रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब, अगर मुब्तलात रोज़ा में से कोई काम अंजाम न दिया हो तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है, और अगर कोई काम अंजाम दे दिया हो ऐसा जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, मसलन कुछ खा और पी लिया हो, तो इस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा, अलबत्ता बाद में इसे क़ज़ा अंजाम देना होगी। माह रमज़ान की 22वीं रात के आमाल। मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स 22 माह रमज़ान की रात 8 रकत नमाज पढ़ेगा 2-2 रकत करके, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और वह जिस दरवाज़े से चाहेगा दाखिले जन्नत हो जाएगा। इस रात में गुस्ल करना मुस्तहब। इस रात में यह दुआ की तिलावत अल्लाह के रसूल इस तरह किया करते थे। माह मुबारक रमज़ान की ये 22वीं शब के बाद 22वें दिन की दुआ के साथ अब शब 23 से ज़रा सा ताल्लुक़ जोड़ते हुए कुछ आमाल का बयान। शब क़द्र, शब 19, शब 21 और शब 23 रवायात के एतबार से सबसे ज़्यादा जो करीब है शब क़द्र के उन्वान में, वो शब 23 उन आमाल के साथ के जो मुश्तरक आमाल बयान किए जा चुके 19वीं शब के आमाल के बयान में कुछ आमाल मखसूस हैं। 23वीं शब के गुरूब आफ्ताब के नज़दीक गुस्ल करना, मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद भेजना, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजा लाना, 100 रकत नमाज का पढ़ना 2-2 रकत करके, दुआए जोशन कबीर की तिलावत करना, सूरह दुखान का पढ़ना, सूरह अनकबूत और सूरह रूम की तिलावत करना और 1000 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करना। इसके अलावा कुछ और दुआएँ, दुआए तौबा, दुआए मकारिमुल अखलाक वगैरह की तिलावत। और कहते हैं कि इस रात में इंसान अगर तहसील इल्म में कुछ वक्त गुजारे तो शब क़द्र के आमाल में ये उम्दा तरीन आमाल में शामिल किया जाता है। इस रात में सदका देना भी शब क़द्र के सवाब को बढ़ा देता है। खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए। सूरह दुखान माह मुबारक रमज़ान के आमाल शब क़द्र में इसकी तिलावत का उन्वान शामिल। इसका सवाब कि सूरह दुखान लिखकर अपने पास रखे तो वो शैतानों के मकर से महफूज रहेगा, और अगर कोई सूरह दुखान लिखकर अपने सिरहाने रखेगा अच्छे ख्वाब खुदा उसे नसीब फरमाएगा और रात के मसाइब से पुरअमन रहेगा।
इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने नवाफिल और फ़राइज़ में सूरह दुखान की तिलावत करेगा वो क़यामत के दिन अमन में महशूर होगा और इसे अर्श परवरदिगार का साया नसीब होगा, इसका हिसाब आसान होगा, इसे नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। सूरह अनकबूत माह मुबारक रमज़ान के शब-ए क़द्र के आमाल में, ख़ास तौर से 23वीं शब के आमाल में सूरह अनकबूत की तिलावत का एक सिलसिला। इसका सवाब इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सूरह अनकबूत 23 माह रमज़ान की रात में पढ़ेगा वह बग़ैर किसी इस्तिस्ना के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो कोई सूरह अनकबूत रोज़ाना तिलावत करे खुदा इसे इस सूरह के हर हर्फ की तादाद के बराबर नेकी अता फरमाएगा। जिस शख्स की औलाद ना होती हो वो रोज़ाना 3 दफ़ा सूरह अनकबूत पढ़े, इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएगा। सूरह रूम कुरान मजीद के 30वें सूरह का सिलसिला, माह रमज़ान की 23वीं रात सूरह रूम का पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद। जो शख्स सूरह रूम दिन के वक्त में पढ़ेगा तो इस दिन और रात में इसकी कोई चीज़ ज़ाया न होगी, और अगर कोई चीज़ ज़ाया भी हो गई थी तो परवरदिगार से वापस लौटा देगा। अगर कोई इंसान सूरह रूम मुश्को ज़ाफ़रान से लिख कर अपने पास शीशे के बर्तन में रखे, इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दे, अपने पास रखे, तो बाइज़्ने परवरदिगार इसका दुश्मन ज़लील व ख्वार हो जाएगा। परवरदिगार से इल्तमास के खुदा हमको माह मुबारक रमज़ान की दुआ और माह मुबारक रमज़ान के तिलावत कुरान का शौक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।